नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। गोरखपुर के मौजा जंगल बैनी माधव नंबर 1 में बने आधुनिक 2 मंजिला कनेक्शन सेंटर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने फीता काटकर सेंटर का उद्घाटन किया और परियोजनाओं की सराहना की। बताया गया कि ये सेंटर क्षेत्र में सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। अब स्थानीय लोगों को बड़े आयोजनों के लिए बेहतर और आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। इस पहल को क्षेत्र के विकास और सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। और साथ ही ग्राम के जरिए बता दें, जंगल माधव में इसके साथ ही कनेक्शन सेंटर निर्माण पूर्वक पूरा किया है। इसके निर्माण 17/2024 को हुआ था और इसके साथ ही बता दें परियोजना 20 अप्रैल 2026 पूरी हुई है। और ये के जरिए आपको बताया है मंडपम सामाजिक और सामाजिक आयोजन के लिए उपयोग साबित हुआ नजर आया। सामाजिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। इसके साथ ही भूतल हॉल और बनाया गया है। बता दें कि सुविधाएं लोगों को मिलती नजर आएगी। पुरुषों को अलग अलग की सुविधा बनाई गई। साथ ही तल पर इसके और बता दें कि टॉयलेट और ड्रेसिंग की सुविधा पे दी गई है। इसके साथ गोरखपुर में जगह पहले भी बन चुकी है। साथ ही कि महाल को कल्याण मंडपम का तोहफा और बता दें कि राप्ती विस्तार और बिछिया यहां शामिल हैं और नका नंबर 2 और महादेव झारखंडी में निर्माण जारी है। इसके साथ ही सहबरा क्षेत्र में भी कल्याण मंडपम का कार्य चल रहा है, जिससे बता दें कि आगे और भी सौगातें मिलती हुई नजर आएंगी। योजना शहर की सामाजिक सुविधा को और भी ज्यादा विस्तार और बढ़ावा देता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। सादर अनुरोध महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मोहरीपुर के इस कल्याण मंडपम के उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, पिपराइच के विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, सहचनवा के विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, बांसगांव के विधायक श्री विमलेश पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, नगर निगम कार्यकारिणी के उपसभापति श्री पवन त्रिपाठी जी, इस क्षेत्र के पार्षद श्री संतोष चौहान जी, नगर निगम के हमारे सभी पार्षदगण, मोहरीपुर, महेसरा और इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी स्थानीय नागरिकगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज एक साथ जहां इन अल्प विकसित मोहल्लों में शादी ब्याह या कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम करने के लिए एक अत्याधुनिक कल्याण मंडपम प्राप्त हो रहा है,
वहीं गोरखपुर के विकास से जुड़े हुए 612 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं की सौगात भी गोरखपुर महानगर वासियों को प्राप्त हो रही है। मैं इसके लिए मंचस्थ सभी जनप्रतिनिधियों को, पार्षदों को, पूरे महानगर वासियों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जो ये 612 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात आज गोरखपुर महानगर वासियों को प्राप्त हो रही है। कल्याण मंडपम के बारे में यहां पर मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने कहा, एक कल्याण मंडपम है। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम यहां पर करने की व्यवस्था रहेगी। 300 लोग उसके सभागार में बैठ सकते हैं। ऊपर अलग से एक सभागार और है और 5-6 अटैच रूम अलग से हैं। यानी पूरा परिवार एक साथ यहां आकर के और इतने बड़े प्रांगण में आसानी से बेटी की शादी कर सकते हैं, मुंडन संस्कार कर सकते हैं, कोई बैठक कर सकते हैं, कोई अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम यहां पर संपन्न कर सकते हैं। और यह आज यहां पे मैंने अपनी विधायक निधि के पैसे से और विकास प्राधिकरण ने उसमें कुछ सहयोग किया, उससे ये सारा कार्य हो रहा है। अब यहां के लोगों को शादी ब्याह के लिए सड़क पर, होटल पर, मैरिज हॉल में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उनके मोहल्ले में ही ये सुविधा उनको प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ ही विकास की 612 करोड़ रुपए की परियोजनाओं, जिनमें 270 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत मंडलीय कार्यालय, यानी मंडलायुक्त जहां बैठते हैं, उनके स्तर के जितने अधिकारी, मंडलीय स्तर के जितने भी अधिकारी गोरखपुर में बैठते हैं, अब वे सब एक ही छत के नीचे रहेंगे, एक ही भवन में। यानी अगर किसी को कोई कार्य मंडलायुक्त के यहां करना है, कोई ज्वाइंट डायरेक्टर पशुपालन के यहां करना है, कोई कार्य है, कोई कार्य ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन के यहां करना है, ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ के यहां कोई कार्य है, या मंडलीय स्तर के किसी अधिकारी के यहां कोई कार्य है, तो आपको 10 कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि एक ही कार्यालय में, एक ही भवन में सबके कार्यालय होंगे और सब उपाधिकारी वहां उपस्थित होंगे। यह सुविधा उपलब्ध होने जा रही है। इसके लिए हम लोगों ने आज 270 करोड़ रुपए की लागत से मंडलीय कार्यालय के, एकीकृत मंडलीय कार्यालय के शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न किया। गोरखपुर में हर तबके के लिए, गरीब के लिए भी, मध्यम वर्ग के लिए भी, अमीरों के लिए भी आवास की सुविधा प्राप्त हो, तो इसके लिए 173 करोड़ रुपए की लागत से कुसमी एनक्लेव बहुमंजिली आवासीय योजना का शिलान्यास भी आज यहां पर हो रहा है। और इसके साथ ही गोरखपुर महानगर के अंदर आरसीसी के नाला और सौंदर्यीकरण का कार्य, सुनौली मार्ग पर यहां पर प्रवेश द्वार बनना है, उसके शिलान्यास का कार्यक्रम, लाइटिंग, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और महानगर से जुड़ी हुई अन्य सुविधाओं से युक्त योजनाओं का लाभ आज गोरखपुर महानगर वासियों को प्रदान करने के लिए उसके लोकार्पण का भी और शिलान्यास का भी कार्यक्रम एक साथ हो रहा है। ये योजनाएं आम जनमानस से जुड़ी हुई उनकी सुविधा को बेहतर बनाने, उनके सपनों को नई उड़ान देने का एक माध्यम है। ये जीवन को आसान करेगा, आपके कार्य को सरल कर देगा, और इसके लिए आज यहां पर ये कार्य यहां पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आपने मुझे विधायक के रूप में वोट दिया। हम लोगों ने अब तक गोरखपुर महानगर में 9 कल्याण मंडपम इस प्रकार के तैयार करवाए हैं या करवाए जा रहे हैं, जिनमें 3 में विधायक निधि का पैसा पहले दिया गया था, जिसका उद्घाटन हो चुका है। 4 निर्माणाधीन हैं, जिनमें बाबा गोरखनाथ गंभीरनाथ के मानबेला में एक कल्याण मंडपम का लोकार्पण हुआ है। जंगल तुलसीराम पश्चिम में, जंगल तुलसीराम बिछिया में एक कल्याण मंडपम का लोकार्पण हो गया है, और आज भी एक कल्याण मंडपम का लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। गाजीपुर में उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी के बाद राइफल क्लब सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्रियों को बढ़े हुए मानदेय के चेक वितरित किए गए और सरकार ने उनका मानदेय 10,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया है, जिसका लाभ अप्रैल 2026 से मिलना शुरू होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान शिक्षा मंत्रियों में इस फैसले को लेकर खुशी देखी गई है। आज पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्रों को सम्मान समारोह के माध्यम से कार्यक्रम पूरे प्रदेश के 75 जिले में चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज गाजीपुर में हम आए हुए हैं। क्या कार्यक्रम रहा सर? जो मानदेय था शिक्षा मित्रों का पहले 3500 था, फिर 10,000 सरकार ने किया। अब सरकार ने पहली अप्रैल से 18,000 रुपया महीना देने का निर्णय लिया है और सबके खाते में पैसा चला गया है। देखिए, आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है। व्यक्ति 100 रुपए में भी काम चला लेता है और 500 रुपए में भी काम चला लेता है। व्यक्ति की आवश्यकता के ऊपर है। सरकार की मंशा रही है कि काफी दिनों से इन लोगों की डिमांड रही है, तो सरकार ने दूसरी बार निर्णय लिया है पैसा बढ़ाने का। भाई, हमने तो कहा ना कि जितना मिला है उसका खर्चा करते रहिए और उसके बाद बढ़ाने के लिए लड़ते रहिए। साथ ही अम्बेडकर नगर के लोहिया भवन में आयोजित शिक्षा मित्र सम्मान और बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शिक्षा मित्रों को बता दें कि चेक वितरित किया और सरकार की नीतियों की सराहना की। कार्यक्रम में मंत्री ने सपा और विपक्ष पर निशाना साधते हुए महिला आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश यादव को घेरा और कहा कि महिलाओं को आधी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सिर्फ दिखावे की राजनीति करता है और साथ ही बंगाल चुनाव को लेकर कहा कि डबल इंजन सरकार ही विकास का रास्ता है और चुनाव पारदर्शी तरीके से हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। किसकी दी जाए, नेताओं की दी जाएगी कि जनता की? तो जनता सुरक्षित थी, सुरक्षा बल गई। वहाँ फर्जी वोट से हटाया गया, गुंडा से हटाया गया। ये पहले बताइए क्या चाहते हैं? खून खराबा चाहते हैं? इतना शांति से कभी भी बंगाल में चुनाव नहीं हुआ, तो शांति से चुनाव कराना ये लोकतंत्र का है। ये लोकतंत्र के जो है ये लोग बेईमान, ये लोग चाहते हैं कि दबंग। देखिए, वहाँ कुछ दबंग थे, लोगों को अपंग बनाते थे। आज चुनाव आयोग ने वहाँ सिस्टम से तय था कि लोकतंत्र में पारदर्शी चुनाव हो, लोगों को चुनाव करा के दिखाया। ये लोग फर्जी वोट नहीं डाल पाए और लोगों की हत्या नहीं कर पाए, दबंगी नहीं दिखा पाए, दहशत नहीं कर पाए, जो था वो खत्म कर दिया, तो फिर परेशान तो होंगे। बधाई है वहाँ के वोटरों को, माननीय मोदी जी के उस मिशन को, उनके विजन को, और वहाँ के लोगों ने लागू किया। और वहाँ के जनता को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने ये तय किया कि डबल इंजन की सरकार जहाँ जहाँ भी है, चाहे उत्तर प्रदेश में मॉडल प्रदेश है उत्तर प्रदेश। आज देखो हम अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर है, एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज और जो भी कानून व्यवस्था है, दुनिया सब देख रही है उत्तर प्रदेश को। तो हर राज्य चाहता है कि डबल इंजन की सरकार बने। तो विपक्ष जो जीत के गया है, तो वो मान ले कि हमको गलती से जितवा दिया, पहले इस्तीफा दे दे, सदन में न रहे, तब न बोल सकता है। अब ईवीएम से जीत के गए और ईवीएम पे सवाल लगाए तो गलत है। महिलाओं के आधी हिस्सेदारी बनती है। ये लोग बेईमान लोग हैं। ये लोग उतने ही परिवार अंगू चंगू मंगू विधानसभा लोकसभा में रहना चाहते हैं। हमारी सरकार उसको बढ़ाना चाहती है, महिलाओं को अलग से देना चाहती है, और जब बढ़ेगा तो उसमें और भी जातियों के लोग नेता बनेंगे। ये गलत है। इन लोगों को आरक्षण का विरोध किया है तो उसकी जवाब महिलाएं देंगी। अब क्या करेंगे? जहाँ दस्तखत करना वहाँ गलत बटन दबाए, वहाँ विरोध किया, ऊपर आके मांगे। पढ़ी लिखी, अब वो जमाना खत्म हो गया जब बैलगाड़ी से दुनिया चलती थी। सबके हाथ में मोबाइल है कि सपा बसपा कांग्रेस ने महिलाओं के साथ क्या धोखेबाजी की, सब जाना।
उत्तर प्रदेश में तेज बारिश, आंधी और आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। अलग अलग जिलों में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। कई जगह पेड़ गिरने और बिजली गिरने से नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित परिवारों को 24 घंटे के अंदर मुआवजा राशि उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही घायलों का बेहतर इलाज सरकारी अस्पतालों में कराने के आदेश दिए। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में तेजी से जुटा हुआ है और सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और हर जिले में निगरानी जारी है। वहीं बिजनौर की नगीना तहसील क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 72 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना की सौगात दी। लंबे समय से ग्रामीण नगीना नहटौर मार्ग के चौड़ीकरण और निर्माण की मांग कर रहे थे, जिससे अब मंजूरी मिल गई। गांव बता दें कि हुरंगनगला में विधायक ओम कुमार ने पूजा अर्चना के साथ इन परियोजना का शुभारंभ किया। इस दौरान स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। विधायक ने कहा कि नई सड़कों के बनने से आवागमन आसान होगा और क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इन परियोजनाओं को इलाके के विकास के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं कानपुर में प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सिविल लाइंस स्थित मर्चेंट चैम्बर हॉल में आयोजित शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में महापौर प्रतिमा पांडे, विधायक नीलिमा कटियार सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने शिक्षा मित्रों को सम्मानित करते हुए सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बंगाल में मिली जीत को ऐतिहासिक बताया और कहा कि पार्टी पंजाब में भी सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी रही और पूरे आयोजन में उत्साह का माहौल नजर आया। गौना में बंगाल चुनाव में मिली जीत के बाद केसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जीत का श्रेय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देते हुए कहा कि वे पार्टी में हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने इस जीत पर कार्यकर्ताओं और जनता को बधाई दी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पिछले कई वर्षों से एक विशेष समुदाय के लोगों को परेशान किया जा रहा था। उनके इस बयान के बाद से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और इस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। श्रावस्ती के भिनगा स्थित कलेक्ट्रेट के तथागत बता दें कि हाल में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष और इसके साथ ही डीएम और सीडीओ सहित अन्य लोग यहां मौजूद रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वर्चुअल कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा गया, जिसमें शिक्षा मित्रों के मानदेय को 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए किए जाने को ऐतिहासिक बताया। समारोह में उत्कर्ष शिक्षा मित्रों को बता दें कि यहां पत्र और डेमो चेक भी देकर सम्मानित किया गया। उन्नाव में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अधिकारी घनश्याम मीणा और स्थानीय विधायक मौजूद रहे। कार्यक्रम में शिक्षा मित्रों को बता दें कि बढ़े हुए मानदेय का प्रतीकात्मक चेक वितरित किए गए, जिससे उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। जनपद के बता दें कि शिक्षा मित्रों को अब तक प्रतिमाह 18,000 रुपए मानदेय मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री के गोरखपुर से आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी सुना गया। जिला अधिकारी ने शिक्षा मित्रों को बधाई देते हुए कहा कि वे बच्चों को रुचि लेकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करें। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र और अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर के खैराबाद थाना क्षेत्र स्थित ओम सिटी में बता दें कि प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में राजस्व टीम और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। बिना नक्शा पास कराए और नियमों की अनदेखी कर बता दें कि प्लॉटिंग को अवैध घोषित कर जेसीबी से ध्वस्तीकरण किया गया। अचानक हुई कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने साफ कहा है कि अवैध कब्जा और प्लॉटिंग बर्दाश्त नहीं होगी। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने अभियान चलाकर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के दौरान आरोपी के पास 2 चोरी का सामान बरामद हुआ, जिसमें पीली धातु की चेन, एक जोड़ी कान के टॉप, सफेद धातु की पजेब और कुछ घरेलू सामान और एक देसी तमंचा शामिल है। बरामद सामान की कीमत करीब 4,80,000 रुपए बताई जा रही है और पुलिस के अनुसार ये सभी आरोपी स्टेशन और आसपास के इलाकों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। फिलहाल सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
कैंट जीआरपी पुलिस लगातार चलती ट्रेनों में चोरी की रोकथाम के लिए लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि इसी कार्रवाई के तहत आगरा कैंट जीआरपी पुलिस ने 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं यह जो शातिर चोर हैं, ये चलती ट्रेनों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। वहीं इन चोरों से आगरा कैंट जीआरपी पुलिस ने लाखों का सामान भी बरामद किया है। आगरा से आरएनटीवी नेशनल के लिए फैजान अहमद। के ठोटीबारी थाना क्षेत्र के राजाबारी के पास बता दें कि सीमा बल और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेशी शराब की तस्करी का खुलासा किया। टीम ने घेराबंदी कर बता दी एक लग्जरी कार को रोका, जिसमें सीट के नीचे बने विशेष चैम्बर से विभिन्न ब्रांड की कुल बता दें कि 139 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई। इस दौरान 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सामने आया कि तस्करी का नेटवर्क नेपाल बॉर्डर से बिहार के सीतामढ़ी तक फैला हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर वाहन को सीज कर दिया। सहारनपुर में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहारनपुर विकास प्राधिकरण के बता दें कि अवर अभियंता आशीष सक्सेना को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि नक्शा पास होने के बावजूद निर्माण खोलने के लिए उनसे पैसे मांगे जा रहे थे। सत्यापन के बाद टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को प्राधिकरण कार्यालय के बाहर एक मेडिकल स्टोर पर रकम लेते हुए पकड़ लिया और तलाशी में रिश्वत की रकम बरामद हुई। कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र के दयालगंज पोखरा में पुलिस की कार्यशैली को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। जांच के दौरान बता दें कि पहुंचे सीओ पर आरोप है कि वीडियो बना रहे एक दलित युवक को गाली देकर थप्पड़ मारा गया। इसके बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और लोगों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि 90,000 छिनैती के मामले में पुलिस ने हल्की धाराओं में बता दें कि मुकदमा दर्ज किया और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की। पीड़ित मुकेश ने एसपी को शिकायत देकर SC/ST एक्ट में कार्रवाई और पैसे वापस दिलाने की मांग की है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। के बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ कोतवाली इलाके के पोखरा चौकी अंतर्गत दयालगंज में एक लूटपाट का मामला जो है सनसनी के सामने आया। एक दलित युवक के साथ मारपीट हुई और उसके बाद लूटपाट हुई और ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि सीधे साफ तौर से जो जिन लोगों ने लूटपाट की उनको छोड़ दिया गया, जिसके विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन चल रहा है और साफ रूप से जो है न्याय की मांग की जा रही है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती और कार्रवाई नहीं होती। और जब मामले को लेकर अगर हम बात करें तो सीओ के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं और मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं कि सीओ जब जांच के लिए आए थे तो उन्होंने भी जो है जांच सूचक शब्दों से जो है गालियां दी और यहां पर जो है एक लड़के को मारा भी और जिसके चलते यहां विरोध चल रहा है। और मामले को लेकर मुख्यमंत्री और जिले के एसपी से जो है कार्रवाई की मांग की जा रही है कि निष्पक्ष कार्रवाई हो और उन जो लोग हैं जिन लोगों ने हमला किया है और जिन लोगों ने लूटपाट की उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। इसी के साथ सीओ और पुलिस की जो कार्यशैली है उसको लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस अधीक्षक बाराबंकी की क्या संज्ञान लेते, देखने वाली बात होगी। RNTV नेशनल न्यूज चैनल के लिए बाराबंकी से जितेंद्र। बस्ती में विष्णुपुरवा चौकी के पास अवैध मिट्टी खनन में लगी तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़े टेम्पो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि मौके पर ही कोहराम मच गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें बता दें कि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया और बताया जा रहा है कि डंपर बेकाबू था और अवैध खनन में लगा हुआ था। पुलिस ने खनन माफिया और डंपर चालक के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार में बता दें कि जेठ माह के पहले मंगलवार को प्रसिद्ध ऐतिहासिक बालाजी खेतई मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें लग गईं और लोग श्रद्धा भाव से भगवान हनुमान जी के दर्शन के लिए इंतजार करते नजर आए। पूरा मंदिर परिसर जय बजरंगबली के जयकारों से गूंज उठा। भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा और मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती की गई। आज जेठ का पहला मंगल है। यहाँ पर जो है सब व्यवस्थाएं पिछले साल की तरीके से ही चल रही हैं। यहाँ पर खूब जोरों से लाइन लगी हुई है। महिला की लाइन अलग है, पुरुषों की लाइन अलग है और सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़कर अपने दर्शन कर रहे हैं। लड्डू का भोग हनुमान जी को खूब लगा रहे हैं और माला प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं। और उसके बाद में जो है यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन किया गया है। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं अपना भोजन प्रसाद भी करने की व्यवस्था मंदिर की तरफ से की गई है।
और यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन सब व्यवस्था बढ़िया सुचारू रूप से। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।